नमस्कार, आदाब, घड़ी खम्मा, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर प्रवीण रोप पेंडुलम। आज का वीडियो कुछ अलग है क्योंकि आज पेंडुलम ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बल्कि बिल्कुल तटस्थ रहेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है तटस्थ रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई स्टैंड नहीं लेगा। तटस्थ का भी एक स्टैंड होता है और मीडिया जो कोई स्टैंड नहीं लेता वो मुर्दा मीडिया होता है। और कम से कम आपका प्रवीण रोप पेंडुलम मुर्दा मीडिया नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब जबकि चुनावी शोर थम चुका है, आपसे 1 to 1 बात की जाए। अब चूंकि ना तो कोई न्यूज़ चैनल आपको किसी नेता का भाषण परोस सकता है और ना ही कोई आपके घर के बाहर आकर चुनावी शोर कर सकता है, तो ऐसे में मेरी बात मानिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद आधा एक घंटा ना तो व्हाट्सएप खोलिए, ना फेसबुक की टाइमलाइन पर जाइए और ना ही कोई न्यूज़ चैनल देखिए। बस आधा एक घंटा बैठकर ये सोचिए कि जिस किसी नेता को आप बड़ा नेता मानते हैं, उसने आपसे पिछले कुछ सालों में किस भाषा में क्या क्या बातें की। ध्यान रखिएगा, किस भाषा में क्या क्या बातें की। हो सकता है उसकी बात ठीक हो लेकिन भाषा ठीक ना हो सकता है उसकी भाषा ठीक ना हो लेकिन बात ठीक हो। आपको इसको तसल्ली से सोचना है और फिर आपको यह सोचना है कि आखिर आपका नेता आपको समझता क्या है, अपनी नीतियों का समर्थक या अपना अंधभक्त। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी के समर्थक हैं, किसी की नीतियों के समर्थक हैं, तो इसका मतलब आप जागरूक वोटर हैं। लेकिन अगर आप आंख बंद करके मैं कांग्रेस को वोट दूंगा या मैं बीजेपी को वोट दूंगा या मैं आरएलपी को दूंगा या आम आदमी पार्टी को दूंगा, ऐसी सोच रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सोच बहुत सीमित है। जब हम अपने खुद के बच्चों के बारे में एक सोच हमेशा नहीं रखते, जब वो 5 साल का होता है तो अलग सोच होती है, जब वो 15 साल का होता है अलग होती है, जब वो नौकरी करने लगता है अलग होती है, जब वो घर में बहू ले आता है तो अलग होती है, तो फिर हम एक नेता के बारे में एक ही सोच लगातार कैसे रख सकते हैं। तो अकेले बैठिए, सोचिए कि नेता ने किस भाषा में क्या बात की, क्या उसने अपना कहा पूरा किया, और अगर उसने पूरा किया तो फिर सोचिए मत, वो आदमी अपने कहे पर खरा उतरता है, वोट उसको दीजिए। अगर उसने किसी का भला किया, हो सकता है आपका ना किया हो, पर किसी बुजुर्ग का, किसी बीमार का, किसी लाचार का, किसी असहाय का भला किया हो, तो भी उस व्यक्ति को वोट दीजिए। फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो या हो सकता है किसी पार्टी का ना हो, निर्दलीय हो। अब मैं उदाहरण दूंगा, अजमेर में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर ज्ञानचंद सारस्वत नाम के एक निर्दलीय हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी छवि इतनी ईमानदार है कि कांग्रेस भाजपा दोनों को पसीने आ रहे हैं, और ऐसे में मैं ये मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जीतना चाहिए। हो सकता है वोटर उन्हें पसंद ना करें, वोट ना दें, लेकिन मेरे इस शेख चिल्ली के ख्वाब में शामिल होइए, क्योंकि एक दिन मिलता है 5 साल में आप वोटर्स को, हम वोटर्स को, मैं भी उनमें शामिल हूं, जब हम अपने भाग्य विधाता होते हैं लोकतंत्र में। हमें अपने पसंद के व्यक्ति को वोट देने से उस दिन कोई नहीं रोक सकता। हम न केवल अपना, अपने प्रदेश का, बल्कि अपने बच्चों का भी भविष्य बनाते हैं। ऐसे में किसी रॉ में मत बहिए, किसी नेता के उस भाषण में मत आइए जो कि आपको यह बताता है कि वोटर्स में, यानी आप में किसकी लहर चल रही है, और आप आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। 1977 में जब कांग्रेस के खिलाफ लहर थी, 1984 में जब कांग्रेस के समर्थन में लहर थी, दोनों वक्त ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना ही प्रिंट मीडिया का इतना प्रचार प्रसार था, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था। तब भी लोगों की लहर थी, और 77 में जनता पार्टी को और 84 में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। ये जनता आपस में बिना बोले संवाद करती है। न जाने क्यों तकनीकी तरक्की के साथ आप अपनी ये ताकत भूल गए हैं। मैं मीडिया हूं, जीवंत मीडिया। मेरा काम है सच्चाई सामने रखकर सक्षम व्यक्ति से कार्यवाही कराना। लोकतंत्र में मतदाता यानी आपसे बड़ा सक्षम व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मैं आपसे कार्यवाही की दरखास्त कर रहा हूं, हर उस नेता के खिलाफ जिसने आपसे झूठ बोला, झूठे वादे किए, मक्कारी की,
आपके भगवान को आपके मंदिर से बाहर निकालकर आपके सामने रखकर आपसे वोट मांगे। धर्म का राजनीति में कोई काम नहीं। राजनीति में सिर्फ आपकी बुनियादी जरूरतों, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी नीतियों की जरूरत है। इस बारे में आपको सोचना है। बात जब भगवान की चली है तो मैं आप सबको याद दिला दूं, पता तो आप सबको है कि भगवान किसी एक जगह नहीं होते, भगवान तो सब जगह हैं। अब फिर वो चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो या गॉड हो। वो कहते हैं ना, गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर सर्वत्र है। तो ऐसे में ऊपर वाला हर गलत काम करने वाले व्यक्ति को देखता भी है और सजा भी देता है। आपने ये भी सुना होगा कि स्वर्ग और नर्क दोनों इसी धरती पे हैं, सजा यही मिलती है, मजा भी यही मिलता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका गलत नेता अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसके बाद आप उसको फिर चुनते हैं तो आप भी उसकी गलती के भागी बन रहे हैं और ऊपर वाला ये देख रहा है। भगवान का नाम लेकर वोट मांगने वाले नेता आपको कभी इस भगवान के बारे में नहीं बताएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जो हमारे आपके ईश्वर हैं, ऊपर वाला जो ऊपर वाली शक्ति है, वो किसी एक जगह, एक एरिया, एक प्रांत की मोहताज नहीं है। जैसा मैंने कहा, वो सब जगह है, वो देख रहा है। उसका सजा देने का अपना तरीका है। लोकतंत्र में शायद ऊपर वाले ने अपना वर्कलोड बढ़ता देखकर कुछ काम आप मतदाताओं को सौंपा है। उसने ये तय किया है कि आप हर 5 साल में ऐसे जो मक्कार नेता हैं उनको जज करें, उन पर निर्णय करें और अपने पसंद के एक भले इंसान को वोट देकर जो गलत इंसान है उसको सजा दें। अब अगर आप वोटिंग के दिन गलत आदमी को सजा नहीं देते, भले इंसान को नहीं चुनते, तो आपकी विधानसभा में मक्कारों की फौज इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने भले इंसान को चुना जिसकी की राजनीति में बहुत जरूरत है, तो फिर मान के चलिए कि बिना बंदूक, बिना लठ, आपकी भलाई से चुना हुआ एक भला इंसान पक्ष या विपक्ष कहीं भी बैठकर आपकी आवाज बनेगा और आप जैसे भले लोगों की बिरादरी और कौम को आगे बढ़ाएगा। एक बात और तय कर लीजिए, लोग कहते हैं कि आजकल जो मुफ्त का सामान जनता को दिया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक सांस में इस सामान को मुफ्त का बताते हैं और दूसरे में कहते हैं कि इससे वित्तीय व्यवस्था खराब होती है, तो दोनों बातें कैसे सच हो सकती हैं? अगर सच हैं तो ये जानिए कि ये जो कुछ मुफ्त में मिल रहा है, इसकी कीमत आप पहले से देते हैं। लगातार वोट देने से पहले 5 साल तक देते हैं, वोट देने के बाद फिर देते रहते हैं। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भी देते तो भी इन तथाकथित जनसेवकों की तनख्वाह आप और हम ही देते हैं। वो जो आप माचिस खरीदते हैं, वो जो साबुन खरीदते हैं, वो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन खरीदते हैं, इन सब पर आप जो टैक्स देते हैं, उसी से इन जनसेवकों की तनख्वाह निकलती है। बंद कीजिए इनको नेता कहना, शुरू कीजिए इनको जनसेवक कहना। अब आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाएं तो एक अच्छे बॉस बनिए। अच्छा बॉस नालायक जनसेवक को बर्दाश्त नहीं करता, उसको नौकरी से बाहर निकाल देता है और एक लायक सेवक को चुनता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप धर्म, जाति, बिरादरी, इन सब से ऊपर उठकर एक लायक जनसेवक को चुनेंगे, क्योंकि आपके पैसे से तनख्वाह उसी को मिलनी चाहिए जो वाकई इस प्रदेश का, इस प्रदेश के बुजुर्गों का, इस प्रदेश के नौजवानों का, इस प्रदेश के कमाने वालों का, इस प्रदेश में मेहनत करने वालों का, इस प्रदेश को अन्न उपजा के देने वालों का ध्यान रखे। और हाँ, हमारी मातृशक्ति का जो अपने दिल से सम्मान करे, उस व्यक्ति को मत भूलिएगा। आधी आबादी को बहुत वक्त तक पीछे रखा गया है। मत आइए जुमलों में, बस एक दिन मिला है, बन जाइए अपने भाग्य विधाता। नमस्कार।